संत सरिता और साध्वी चमत्कारिक रूप से उड़ने वाले बाबा के दिव्य आश्रम में हमारा स्वागत करते हैं। यह हैड़ा खान विश्वधाम का प्रवेश द्वार पराशक्ति पराविद्ये पराशांति परात्परे मातः सर्वगुणाध्यक्षे ब्रह्मा विष्णु शिव स्तुते। आश्रम में आगे बढ़ते हुए साक्षात शिव स्वरूप शिवांश बाबा के साक्षात श्री चरणों को हृदय से प्रणाम करते हैं। यह प्राचीन वटवृक्ष जिसके समक्ष बाबा का मुख्य मंदिर स्थित है, जिसमें बाबा का मेल एस्पेक्ट यानी कि पुरुष प्रतिरूप स्थापित किया गया है। आश्रम के संबंध में कुछ और जानकारी एकत्रित करने के लिए आगे चलकर किसी पुजारी जी या मंदिर के किसी स्टाफ से बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज ये गौतम गंगा है। गौतम गंगा नदी। तो आप देख पा रहे हैं ये बगल में गौतम गंगा नदी है। नदी के ठीक किनारे बहुत ही रमणीक स्थल है जहाँ पे हैड़ा खान गांव में यह शिव मंदिर स्थित है। बाबा जी को शिवांश माना जाता है। शिव रूप में ही बाबा जी प्रकट हुए थे शिव रूप। और किसी गर्भ से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। उनके अनुयायियों द्वारा यही माना जाता है कि बाबा जी हिमालय की गुफा में अपने आप ही उत्पन्न हुए थे और उन्हें समय समय पर उनकी समाधि के बाद भी कैलाश के विभिन्न हिमालय के विभिन्न पर्वतों पर और अनेक स्थलों पर देखा गया है कई बार। बाबा जी के बारे में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये है धूनी। हैड़ा खान भोले बाबा मोक्ष धाम जहाँ पर इस समय हम हैं। यह है पवित्र धूनी। यह धूम्र सुगंध। यहाँ पर साक्षात बाबा जी का चित्र। बाबा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सब एक है, रूप अनेक है। ये महेंद्र महाराज जो बाबा जी के ही रूप हैं, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये बाबा जी का बड़ा ही सुंदर युवा चित्र। यहाँ पर काफ़ी फॉरेनर्स भी रहते थे पहले, लॉकडाउन के समय में अपने अपने देश को चले गए हैं। तो आने वाले हैं अब आने वाले हैं वो लोग भी यहाँ पर। लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे सामान्य हो रही हैं, अब अलग अलग प्रदेशों से भक्त भी आने लगे हैं धीरे धीरे। ये बाबा जी के इस आश्रम के सेवक हैं जो बचपन से इन्होंने अपना समय यहीं बिताया है। बाबा जी को प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने देखा है, उनके दर्शन किए हैं। जी 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 देखा है। और बताइए कुछ बाबा जी के बारे में। बाबा जी हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे जी। बाबा जी ये कहते थे कि आओ रे इधर आओ, कर्मयोग करो। कर्मयोग हम करते थे, हमें काफ़ी सारी टॉफियाँ देते थे। तो मेरा जो है जन्म यहीं का है, मूल निवासी यहीं का हूँ जी।
तो सर जी मैं बाबा के टाइम से बचपन से। बाबा जी का वात्सल्य प्रेम, जिन्होंने न सिर्फ यहाँ हैड़ा खान में बल्कि पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे विश्व में कर्मयोग, साधना, ध्यान और परमार्थ का संदेश दिया, जिसने बाबा जी के भक्तों को आज भी उनसे अटूट प्रेम और श्रद्धा बनाए रखने में, जोड़े रखने में अपना योगदान दिया है। जी सर, जी सर। तो मेडिटेशन किया था जी। ये अखंड अग्नि तब से प्राप्त हुई है, अखंड जलती है ये मोक्ष ध्वनि। अच्छा। और ये रामधारा है, बाबा जी ने यहाँ पर जल नहीं था, जल प्राप्त हुआ। अच्छा। ये जल यहीं पे से निकलता अंदर गुफा से, यहीं पे समा जाता, कहीं बाहर जाने का नहीं है। ये वही जो है कुंड है जिसे बाबा जी के द्वारा ही प्रकट किया गया है, और ये जल यहाँ हमेशा बना रहता है। और जो अभी धुनी आपने देखी वो चिरकाल से भक्त बताते हैं कि हमेशा से यूं ही जल रही है। इस समय ये बहुत ही दिव्य अनुभव, जब हम बाबा हैड़ा खान जी के इस मंदिर में, इस आश्रम में यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। ये कपूर ख़ानदान, आपने सुना होगा बॉलीवुड में कपूर ख़ानदान का बहुत ही पसंदीदा स्थल था। बाबा जी ने ऋषि कपूर, शशि कपूर और शम्मी कपूर, यहाँ ये लोग अक्सर आया करते थे। और शशि कपूर जी की तो शादी भी बाबा जी ने करवाई थी यहीं से। ये आप देख पा रहे होंगे मंदिर के बीच में छोटा सा एक हनुमान मंदिर है, यहीं पर शशि कपूर जी का विवाह भी हुआ था। और नदी पार करके उस तरफ जो बाबा जी की कुटिया है, अब मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा। तो ये बाबा जी के सेवक रह चुके बच्ची सिंह जी, जिनको प्रणाम करते हुए हम नदी के उस पार स्थित बाबा जी की कुटिया देखने चलेंगे। और ठीक है बच्ची सिंह जी, नमस्कार। भोले बाबा की जय भोले बाबा की। जलधारा को पार करके नदी के उस पार चलते हैं। जीवन हर जगह मौजूद है और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रकृति का यह रूप निराला है, अनोखा। तो ये बाबा जी की भक्त हैं, यूरोप से आई हैं और यहाँ आश्रम के देखभाल में काफ़ी मदद करती हैं। इन्होंने कैमरे पे आने से मना किया था, इसलिए मैंने इनसे सेपरेट बात किया। और ये हिंदी नहीं समझ पाती हैं, थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी बोलती हैं। इन्होंने हमें बताया ये बाबा जी का फीमेल एस्पेक्ट है, श्री खंडेश्वरी मंदिर, जिसे बाबा जी का फीमेल पार्ट माना जाता है। और इसके पहले बाबा जी के मुख्य मंदिर से होकर आए हैं हम, जहां बाबा जी को शिवांश, जहां पर बाबा जी को शिवांश के रूप में बाबा जी का मेल पार्ट जो है उनका मुख्य मंदिर वहीं पर स्थित है। और ये बहन जी ने हमें ये बताया कि ये सामने जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया था, फिर से मैं उस गुफा के अंदर चलता हूँ। ये वही गुफा है जहाँ बाबा जी ने सशरीर साक्षात उत्पत्ति ली थी। यहीं बाबा जी का उद्भव हुआ था।
क्योंकि भक्त ऐसा मानते हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो हैड़ा खान बाबा की। ये गुफा जो आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अंधेरा है गुफा में। यहाँ मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ पर ये शिव रूप बाबा जी के अद्भुत दर्शन, जहाँ पर बाबा जी का उद्भव हुआ था। हे शिवांश, हैड़ा खान बाबा, आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं छोटा कैलाश की चोटी है, जिसे कूर्मांचल कैलाश भी कहते हैं। बाबा जी ने इस स्थल को इसलिए भी चुना क्योंकि यहाँ पर एक राक्षस था जिसको वरदान प्राप्त था कि जिसका सिर, हेड जो है, वो उसी प्रकार का जिसका सिर होगा वही उनकी हत्या कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा और विष्णु द्वारा उसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसका नाम हैड़ा खान पड़ा। और यहाँ से कुछ ही दूर नदी में, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, सती कुंड भी है, जहाँ पर माता सती स्नान किया करती थी। और छोटा कैलाश, जिसका दर्शन आप कर पाएंगे थोड़ी देर में, मैं नीचे जाऊंगा तो दिखाऊंगा पूरी तरह से। ये छोटा कैलाश, यहाँ पर ऐसा माना जाता है भगवान शंकर आए थे और यहाँ पर कुछ समय विश्राम किया था उन्होंने, इसीलिए इसे कैलाश का ही एक प्रतिरूप माना जाता है और कूर्मांचल कैलाश के रूप में भक्त इसकी पूजा करते हैं। कलयुग में बाबा जी ने मुख्य रूप से जप और कर्म योग को ही सबसे उत्तम साधन बताया है मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और ओम नमः शिवाय का जप करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होगा। बाबा जी का ऐसा मानना था। यहाँ पर देश विदेश से लोग मेडिटेशन और मन की शांति के लिए आते हैं। मुख्य रूप से बाबा जी ने जप ओम नमः शिवाय का जाप करना ही सबसे उपयुक्त बताया है। जब हम भारतीय लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में विदेशी भक्त जो बाबा जी के अनन्य आस्था रखते हैं, बाबा जी के विचारों में, बाबा जी के उपदेशों में, वो अपना सर्वस्व जीवन त्याग कर यहाँ पर समय बिताते हैं, तो उनको देखकर मन में एक सिहरन सी उठती है और कहीं न कहीं आत्मग्लानि का बोध होता है कि कितनी महान है हमारी सनातन परंपरा, जिसका सम्मान हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ नदी के बीच में, जहाँ से छोटा कैलाश का पूरा व्यू दिखेगा और ब्रह्मकुंड सती स्थल भी आपको मैं दिखा पाऊँगा। स्थल जहाँ पे साक्षात भगवान शिव आए थे, और ये कूर्मांचल कैलाश की तलहटी में गौतमी गंगा का पवित्र जल जो आप देख पा रहे हैं, और मैं यहाँ बैठकर अतीव आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। ये वही जल है, ये वही घाट हैं जहाँ माता सती ने स्नान किया था और इस जलधारा को और पवित्र बना दिया था। तो चलिए चलते हैं फिर यात्रा के अगले चरण में।
दुखद किंतु सत्य है, कुछ ही समय पश्चात यह विश्वधाम समाधि लेने वाला है। जमरानी बांध के अंदर समाधिस्थ हो जाएगा यह धाम, क्योंकि नैनीताल ज़िले में बनने वाले जमरानी बांध के डूब क्षेत्र में यह पूरा इलाका आने वाला है। धीरे धीरे आश्रम में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और इस समय हम नदी के बीचों बीच इस डेल्टा नुमा संरचना पे खड़े हैं। इस सामने आप देख पा रहे हैं दिव्य कूर्मांचल कैलाश या छोटा कैलाश। इसी के बॉटम पे बाबा जी का यह आश्रम स्थित है और आश्रम के ठीक नीचे गौतमी गंगा का निर्झर प्रवाह, कल कल छल छल करती हुई आवाज़, ये ध्वनि, ये आगे धारा जाकर थोड़ी दूर आपको दिखाता हूँ मैं। ये बजरंगबली का मंदिर जो आप देख पा रहे हैं इस बड़े पेड़ के पास, यही वो स्थल है जहाँ पर माता सती ने स्नान किया था और यह सती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। फिल्मी सितारों के लिए भी यह आश्रम और यह स्थल अति प्रिय रहा है। 90 के दशक में काफ़ी बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस यहाँ पर आते थे। अभिनेता शशि कपूर का विवाह भी बाबा जी ने इसी मंदिर के पास संपन्न कराया था और सारा विवाहोपरांत कार्यक्रम, भोजन आदि का कार्यक्रम बाबा जी के इसी कुटिया में बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया था। तो अब बाबा हैड़ा खान और भगवान शंकर को हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी अगली यात्रा पर फिर किसी रास्ते पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट प्रणय। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।